कर्नाटक में पूर्व सीएम बीएस येदियुरप्पा सरकार के दौरान कोविड स्कैम होने की बात सामने आने के बाद से राजनीति गरमाई हुई है। विजयपुर से बीजेपी विधायक बसनगौड़ा पाटिल यत्नाल ने कर्नाटक में बीजेपी की सरकार के दौरान 40,000 करोड़ रुपए के कोविड स्कैम होने का आरोप लगाया है। बसनगौड़ा के इस दावे पर कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया ने गुरुवार 28 दिसंबर को कहा कि यदि विधायक पाटिल की मंशा दोषियों को सजा दिलाने की है तो उन्हें स्कैम से जुड़े दस्तावेज जांच आयोग जस्टिस जॉन माइकल कुन्हा कमेटी के सामने पेश करना चाहिए। वहीं कर्नाटक की मौजूदा सरकार में मंत्री प्रियांक खड़गे ने भी बसनगौड़ा पाटिल यत्नाल से घोटाले से जुड़े दस्तावेज सार्वजनिक करने को कहा है। उन्होंने कर्नाटक के लोगों को ध्यान में रखते हुए और उनकी सुरक्षा के लिए दस्तावेजों को सार्वजनिक किया जाए। इस बीच प्रदेश भाजपा महासचिव पी राजीव ने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष बीवाई विजेंद्र के नेतृत्व में हुई भाजपा पदाधिकारियों की बैठक में इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा हुई है। कर्नाटक बीजेपी ने कहा कि पार्टी की गरिमा को नुकसान पहुंचाने वाली गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसे सामने आई 40,000 करोड़ के स्कैम की बात। 26 दिसंबर को भाजपा विधायक यत्नाल ने आरोप लगाया कि येदियुरप्पा के नेतृत्व वाली पिछली भाजपा सरकार के दौरान कोविड के दौरान 40,000 करोड़ रुपए का स्कैम किया गया। विधायक ने येदियुरप्पा के बेटे पर भी घोटाले के आरोप लगाए। यत्नाल ने कहा कि यदि मुझे पार्टी से निकाला गया तो उन लोगों के नाम सामने लाएंगे जिन्होंने पैसा लूटा और कई प्रॉपर्टियां बना लीं। बीएस येदियुरप्पा सरकार के दौरान 40,000 करोड़ का गबन किया गया है। उन लोगों ने प्रत्येक कोरोना मरीज के लिए 8 से 10 लाख रुपए का बिल बनाया। 45 रुपए के मास्क के दाम 485 रुपए। पाटिल ने कहा कि उस वक्त हमारी सरकार थी, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि सत्ता में किसकी सरकार थी, चोर तो चोर हैं। कोरोना महामारी के वक्त 45 रुपए के मास्क के दाम 485 रुपए रखे थे। बेंगलुरु में 10,000 बेड्स की व्यवस्था की गई थी। इसके लिए किराए पर 10,000 बेड मंगाए गए थे। मुझे जब कोरोना हुआ था तो मणिपाल अस्पताल ने 5,80,000 रुपए मांगे थे। गरीब आदमी इतने पैसे कहां से लाएगा? भाजपा सरकार 40% कमीशन सरकार, सीएम सिद्धारमैया। बीजेपी विधायक के इन आरोपों के बाद कर्नाटक सीएम सिद्धारमैया की प्रतिक्रिया भी सामने आई थी। उन्होंने कहा था कि बीजेपी विधायक के इन आरोपों ने हमारे पहले के सबूतों को और पुख्ता कर दिया है। भाजपा सरकार 40% कमीशन सरकार थी। हम यत्नाल के आरोप पर विचार करें तो ऐसा लगता है कि भ्रष्टाचार हमारे अनुमान से 10 गुना बड़ा है। भाजपा के मंत्रियों का समूह जो हमारे आरोप पर चिल्लाते हुए सदन से बाहर आए थे, वे अब कहां छिपे हुए हैं? यह खबर भी पढ़े। कन्नड़ साइन बोर्ड विवाद ऑर्डिनेंस लाएगी सिद्धारमैया सरकार, सीएम बोले यह 28 फरवरी को लागू होगा। प्रदर्शनकारियों को चेतावनी, विरोध करें लेकिन कानून हाथ में न लें। कन्नड़ साइन बोर्ड का विवाद क्यों बढ़ा? बृहत बेंगलुरु महानगर पालिका बीबीएमपी ने 25 दिसंबर को एक आदेश जारी किया था, जिसमें शहर की सभी दुकानों, होटल्स और मॉल्स में लगे साइन बोर्ड पर 60% कन्नड़ भाषा अनिवार्य कर दी थी। आदेश आने के बाद लोगों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया। उनकी मांग की है यह आदेश तत्काल लागू किया जाए। पुलिस ने बेंगलुरु में कई जगह प्रदर्शन कर रहे कर्नाटक रक्षणा वेदिके ग्रुप के आरवी के कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया है। विरोध प्रदर्शन के आरवी अध्यक्ष टी.ए. नारायण गौड़ा के नेतृत्व में हो रहा था। 53 से अधिक कन्नड़ कार्यकर्ताओं को 10 जनवरी तक 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में परप्पाना अग्रहारा सेंट्रल जेल में रखा गया है। पुलिस ने 1,000 लोगों को